19 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि जब बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई ऐसा काम नहीं करना है। मुख्य बात है पवित्रता की। तो बाबा हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए आई है। तो कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि ये याद की यात्रा है और तुमको इस रूहानी यात्रा से अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और ये चैतन्य यात्रा है, वो तो जिस्मानी यात्रा ही करते आई है। फिर बाबा ने कहा कि अभी जब बाबा सम्मुख है तो बाबा से वायदा किया है, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग रास रचाओ। तो सम्मुख आए हुए बाबा को याद करना है। लेकिन माया ऐसी प्रबल है जो बच्चे भूल जाते हैं। तो शिव बाबा को याद करने का ही पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने पवित्रता की बात और याद की यात्रा, इन दोनों बातों पर जोर दिया है, या इसके ऊपर बाबा की मुरली चली है। तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते। बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं। उत्तर है, मीठे बच्चे मौत के पहले हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो। हो सके तो मौत के पहले याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। भूल से भी बच्चा बन करके भूल से भी कोई विकर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। और माया के तूफान कितने भी आए, पतित नहीं बनना। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, तुम बच्चे समझेंगे शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं और हम बच्चे चैतन्य में शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। फर्क समझते हो ना, कि वो लिंग जड़ मंदिर, जिस मंदिर में शिवलिंग होता है, और यहाँ शिवलिंग, स्वयं शिवलिंग के सामने हम बैठे हैं, अर्थात शिव के सामने।
बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों को अपने भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। दूसरा ये कह रही है कि तुम्हें कौन मिला है, किसके सामने बैठी। जैसे दुनिया में कोई बड़े व्यक्ति के सामने बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं या उनके साथ मीटिंग होती है, तो कितना अलर्ट होकर के बैठते हैं, कहीं भी बुद्धि को इधर उधर नहीं ले जाते हैं। फुल अटेंशन उस व्यक्ति की बातों के ऊपर होता है। टोटल हमारा मन, बुद्धि और शरीर तीनों ही प्रेजेंट होता है। तो अभी सोचो हमारी वार्तालाप किससे हो रही है। तो हमारा मन और बुद्धि प्रेजेंट है या हम मुरली सुन रहे हैं, बुद्धि घूमने चली जाती है। तब सोचो हम किसके सामने बैठे हैं, किससे हमारी मीटिंग हो रही है, किससे वार्तालाप चल रही है। दुनिया के बड़े से बड़े वीआईपी के साथ हमारी मीटिंग चल रही है। तो उस वैल्यू को हमें समझना है, उससे हमारी बातचीत हो रही है, उससे हम अपनी कमाई की मीटिंग कर रहे हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए, इसलिए हमारे बुलावे पर वो आया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अब बाबा कहता है देखो अपना भाग्य, शिव बाबा से वार्तालाप कर रहे हैं, हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं और वो लोग तो मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा भी शिवलिंग की कर रहे हैं। तो उनका भाग्य देखो और हमारा भाग्य देखो। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने, कितनी लंबी थकान वाली यात्रा कर रहे हैं। अब ये दोनों बातों का कंट्रास्ट अपनी बुद्धि में रखें। बाबा हमें विचार सागर मंथन की पॉइंट दे रहे हैं। फिर तुम ये घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बाबा हमें उस स्वमान में ले जा रहा है कि हम किसके सामने बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, फिर भी भूल जाते हो। उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों तीर्थों आदि में धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। मंदिर देखो कितनी भीड़ भाड़ होती है वहां, एक धक्के से अंदर और दूसरे धक्के से बाहर, और हम कितने शांति से बाबा से वर्षा ले रहे हैं, सम्मुख बैठे हैं, उनका ज्ञान सुन रहे हैं, उनसे दृष्टि ले रहे हैं, उनसे अपने में शक्ति भर रहे हैं, सम्मुख बैठ करके ये भाग्य मिल रहा है। तो हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। शिवा फर्क देखो कितना है तुम्हारी भेज में, वह कितने बुद्धू है।
शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो, यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? बाबा के सम्मुख बैठे हैं तब तक तो बड़ा अच्छा नशा रहता है, स्मृति अच्छी रहती है, बाबा से अंदर ही अंदर संकल्प का वायदा भी कर लेते हैं। फिर जैसे ही अपने घर गए, वो वातावरण, वो व्यक्तियों के संपर्क में आते धीरे धीरे भूल जाते हैं। तुम यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहां उनके लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं, तुम सम्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हो माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं, शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, मुख्य है ही पवित्रता। वहां जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं। काशी जड़ चित्रों का ना, वहां मंदिरों में जाते, वहां काशी में है ना बड़ा, बहुत बड़ा कुआं है, उसमें लोग कूदते हैं, कहते हैं हमारी सदगति होगी, उसको काशी कलवट कहते हैं। अभी तो बंद कर दिया है, लेकिन पहले से बहुत होता था। हाँ, पाप धुल जाते हैं। कैसे इतने 63 जन्मों के किए हुए पाप अभी वहां ऐसे थोड़ी, यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बड़ा पाप है सोसाइटी। इसीलिए ही फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि लोग सुसाइड करने लगे। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं, यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं, यह है जीते जी मरना। बाप कहती है श्रीमत पर चलो, यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाती है। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे है जो कभी देखा भी नहीं है, और तड़पते तड़पते चिट्ठियां लिखते रहते हैं, और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाती थी, परंतु वह तो मिल न सके। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूं ले चलने, बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इसलिए हमको हमारी कोई भी बात कहनी है शिव बाबा को, इसके थ्रू कह दो, सब पहुंच जाएगा, कुछ मिक्सचरिटी नहीं होगी।
मनुष्यों के पास तो कुछ चीजें या कुछ भेजते ना, एडिशन होगी। यहाँ जिस भावना से जो हम बाबा को कहते हैं उसी भावना से पहुंच जाता है। दादी जानकी की विशेषता थी कि बाबा जिस भावना से जो कहता था, दादी बाबा की उस भावना को कैच कर लेती थी और उसी अनुसार दादी का हर कर्म होता था। बहुत बार एक बात सुनाई है भोजन की, जो बाबा ने कहा था दादी को कि कथा की है जो तुम भोजन कर रही हो। उस दिन से लेकर के दादी ने जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाए तब तक कुछ लेती नहीं। तो हर बात जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मुझे उसी भावना से और उसी भाव से समझना है, कैच करना है और कैच करके फिर स्वयं में धारण करनी है। इसलिए अपनी जो भी बातें है सब शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिख दो, निश्चिंत हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। क्योंकि ये भी तो हमारे अलौकिक पिता है ना, शिव बाबा हमारे पारलौकिक पिता, ये हमारे अलौकिक पिता। इसलिए शिव बाबा इस अलौकिक पिता के द्वारा हमें सब बातों का समाधान देंगे। तो तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? इतनी जगह कहाँ है जो इतने सारे बच्चों को रखे? बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में है। बाप को याद करना है, सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने। बाप समझाते हैं बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। यह भी ड्रामा की भावी कहेंगे, जो पूजा सबकी करते रहते हैं लेकिन बिगर समझ। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। बाबा ने कितनी बार ये हमें याद दिलाया कि तुम चैतन्य शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सामने बैठे हो, पास बैठे हो। गाया भी जाता है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, अब वह तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है, रूहानी सोशल वर्कर है। आधा कल्प से तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना, यह है रूहानी वर्क होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। दुनिया में मनुष्य है जो सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले,
और यहाँ बाबा रूहानी सर्विस करने वाले, क्योंकि यहाँ रूह को सिखाते, रूह की सर्विस करते, रूह को ठीक करते। अभी तो देखो वो कहते हैं गौ का कोर्स करना बंद करो। तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कोर्स है, पहले तो यह बंद करो। जिसके लिए भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए। बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा, इतनी सारी पार्वतियां है। बाप समझाते हैं यह सब पार्वतियां है। कौन? हम सभी आत्माई रूपी पार्वतियां है, सबको अमर कथा सुना रही है। बाप कहते हैं बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गई? क्या वापिस गए व ज्योति ज्योत में समाये? सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा व सब गए कहाँ? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। किसी के मन में आया होगा तो बाबा ने तुरंत ही उसका उत्तर दे दिया कि शिव बाबा ये ज्ञान देते हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूं, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? आज बाबा की वाणी कैसी लग रही है? रोज जैसी वाणी आज नहीं महसूस हो रही कि जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो और उसको फिर हम धक्का लगाए ना कि जाओ तुम्हें यह फायदा होगा, तुम ये करो। ऐसे ही बाबा भी हमें जैसे धक्का लगा रहे हैं आज, बार बार। हाँ, बार बार कहा, ताकि वो महसूस हो कि मैं आत्मा बाबा के पास आई तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या कर रहे हैं, पहले हम भी क्या कर रहे थे और अभी बाबा मिला है तो मुझे क्या करना है। तो बाबा है ना, यहाँ अंदर तक जा रहा है और हिला रहा है, उठो। तो फिर तुम लकीर, तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। देखो हम कैसे आलस्य और अलबेलेपन में आ गए हैं। जो बाबा कहता अभी तो कुछ समझो, पहले तो समझ नहीं थी और कर रहे थे, अब बाबा के बने समझ दे रहे हैं बाबा, तो भी कुछ तो समझे, क्योंकि बाबा जो समझ दे रहा है वो समझेंगे तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। कैसा है वंडरफुल कि आत्मा समझ भी रही है कि मैं रॉन्ग कर रही हूँ,
लेकिन फिर भी आत्मा कितनी वशीभूत है, जो समझते हुए जानते हुए भी नहीं कर सकते। इसलिए महाभारत के अंदर एक इंसिडेंट बताया है कि दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता, और मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो आत्मा अपने संस्कारों से इतनी विवश हो जाती है, जो जानते हुए समझते हुए भी वही 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 कर्म हम करते। इसलिए बाबा आज वो कि कुछ तो समझो, मुरली की शुरुआत से बाबा हम बच्चों को क्या कर बता रहे हैं, बाबा से क्या प्राप्ति हो रही। तो जब सब कुछ जान रहे हैं तो अभी हमें अपने 63 जन्मों के संस्कारों के विवश है, उसको बाबा की याद से ही होगा ये त्यागना है। कुछ तो समझो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाने के बाद याद क्यों भूल जाते हो? बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो, वह कलयुगी है। हम संगम युगी है, वो कलयुगी है। अगर कोई हम जिसके साथ रहते हैं या कोई हमारे साथ रहता है, अगर उस आत्मा का कोई कर्म ऐसा है जो मुझे दुख फील हो रहा है, तो क्या समझो, मैं तो संगम युगी आत्मा, वो कलयुगी आत्मा है। तो कलयुगी आत्मा तो ऐसा ही कर्म करेगी, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं। तो मुझे सतयुग में जाना है, इसलिए संगम युगी संस्कार इमर्ज करने हैं, सतयुगी संस्कार भी इमर्ज करने हैं। तुम पूज्य व पुजारी, तुम्हारा भटकना अभी बंद है। बल्व तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो, इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो, इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक है, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं यह सब बातें छोड़ दो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे। यह ज्ञान नदिया है। ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें। तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। भारत की सेवा में लगाए, उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो, धन को सफल करने की बाबा युक्ति बताते हैं। ये चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर है। तो कितने निश्चय बुद्धि वाली सत्यमय,
जो बाबा को कहे बाबा हम तैयार है मदद के लिए, हाजिर है। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। बाबा याद करे और आप अपना भाग्य बनाओ तो जमा क्या होगा, कहने से किया। इसलिए बाबा कहता है जो करना है आप ही करो। हम तो दाता है, हम तो आए ही है भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे होते हैं, है ना, आपको जब जरूरत हो ना आप बिल्कुल हमें कह देना। फिर जब कहेंगे, इसलिए बाबा ने कहा जो करना है सो करो, अपने आप करो। क्यों? क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाने बाबा आया है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। इसलिए कहते हैं देवताओं को इशारा काफी, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। पुरुषार्थ भी जो जितना करेंगे सो पाएंगे। नहीं तो उसकी बहुत सजाए है, स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाए रह गई तो पद पा नहीं सकते। ये तो गायन है। शावल सा की हुंडी सकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आप ही भरेगी। ये बाबा की अनुभव हमने सबने किए हैं ना, दादियों के मुख से यज्ञ की हिस्ट्रिया सुनी है, किताबों से पढ़ी है, कैसी कैसी बातें बाबा के सामने आई और शिव बाबा ने कैसे हुंडी भरी। तो निश्चय की परीक्षा भी हुई और उस निश्चय की परीक्षा में पास भी हो गए। जीवन कहानी है ना, उसमें ये सब बातें हैं, बुक भी है और जीवन कहानी की फिल्म भी बनी हुई है ब्रह्मा बाबा। तो उसमें बहुत सारी बातें है। दादी निर्मल शांता जी के जीवन पर बनी है, उसमें भी ये सब बातें है, यज्ञ हिस्ट्री। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अब कल्याण कभी मत समझो, समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें भी समझो कल्याण है, आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी हर्जा नहीं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम बाबा के बने, तो बाबा ने क्यों नहीं किया। बाबा ने आज कहा अकल्याण में भी कल्याण समझो। अब ये भूल जाते हैं बाबा ने क्यों हमारा काम नहीं किया, क्यों बाबा ने हमारे साथ ऐसा साथ छोड़ देते। इसलिए बाबा कहते हैं अकल्याण में भी कल्याण समझो, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम हमें कल्याण दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई भी बात में जब उसका यथार्थ समय आता है तब लगता है कि जो हुआ अच्छा। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ, बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालतें देखो क्या है।
अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई भी पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, बस ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। मुरली क्या है? सत्यनारायण की कथा रोज सुनते रहो, दिन में जितनी बार सुननी है सुनते रहो। ये कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने के पहले पुरुषार्थ करो, मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजा दिलवाता। क्योंकि उस समय तो शिव बाबा बाप रूप में नहीं है, धर्मराज के रूप में है। देखने जैसा बाबा का धर्मराज रूप देखा है ना, वो वीडियो दिखाई जब बाबा धर्मराज बने। बहुत बाबा की बहुत सारी मुरलियां व्यक्त जिसमें बाबा का स्वरूप धर्मराज का है। इसलिए उस समय बाबा बाबा नहीं होगा। तो उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे यह हमारा बच्चा है। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ कर थोड़ी सकेंगे, सजा भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, यह है ही वेश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी है बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, न कि श्री कृष्ण। अच्छा फिर अपने घर गए खलास, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाप कहते हैं बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्ची को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना, सृष्टि चक्र का राज भी बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, इसलिए हरिद्वार में कितने सारे आश्रम हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। गाते भी है अकाल मूरत, अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता। अकाल मूरत बाप का यह रथ तख्त है।
जैसे तुम्हारा ये रथ है, हमारा शरीर। बाबा भी कहते हैं मैंने ये रथ लिया है। भ्रुकुटी में एक तरफ चेला, एक तरफ गुरु बैठा है। जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। शिव बाबा कहता है मैं भी बिंदी हूँ, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, इसके बाजू में आके बैठ जाएगा ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में। मीठे मीठे बच्चे, ये तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है, याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ ना सके, तार में सही करते हैं बाप दादा। पहले तार होती थी, टेलीग्राम होते थे, कोई समझ न सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तो सही ऐसे करेंगे ना। बाप दादा कहा जाता है, शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। फोटो में कोई गया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़ेगी जो फोटो में कोई निकले। कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को पारगति दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बन उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो कि कोई आत्मा को ज्ञान में आगे बढ़ना है, अच्छी सेवा करनी है, अच्छी योगी तो आत्मा बनना है, अभी उस आत्मा में हिम्मत नहीं, तो बाबा कहते हैं कि आप ऐसी आत्माओं को शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो ताकि वो आत्मा उठ जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान, हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाओ का जो वचन लिया है उसे पालन करो। बाबा के साथ वायदा किया है ना, तुम ही संग बैठू, तुम ही संग खाऊं,
तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलो, मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई। ये जो सारे वायदे बाबा से किए हैं ना, बाबा कहता है उसका पालन करो, तब ये सेवा कर सकते हैं। मास्टर रहम दिल बन करके बल भर सकते हैं। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सत्य स्वरूप की स्मृति माना मैं आत्मा, और मैं आत्मा भी कैसी, सातों ही गुणों से संपन्न। तो अपने उस ओरिजिनल बिंदु स्वरूप की स्मृति, और सिर्फ मैं बिंदु नहीं, लेकिन मैं बिंदु सब गुणों का स्वरूप हूँ। आज का स्वमान है मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ फरिश्ता। किसी भी स्थान के वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना चाहिए। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। अच्छी बात बाबा ने सुनाई ना। जिस बात की हम साधना करते हैं उस बात का ध्यान रहता है। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार वही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या। तो हमने भी जो संकल्प लिया उसको उसको भी हम बार बार अटेंशन देंगे। तो ये हमारी तपस्या। तो आज क्या करेंगे सारा दिन? बाप की श्रीमत पर चलेंगे। आज तो बाबा ने मनन मंथन के लिए बहुत सारा काम दिया है, बहुत सारी स्मृतियां दिलाई। हम किसके सम्मुख बैठे हैं, हम किससे वार्तालाप कर रहे हैं, किसने हमें अपना बनाया है, वो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, हम वर्षा ले रहे हैं, उसको हमने पहचान लिया है। तो ये स्मृति में रहे, मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। तो साथी का साथ लेकर के, उसका हाथ पकड़ करके सारा दिन कर्मयोगी बन करके कर्म करेंगे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे, ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुप कैसे आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे।
हर रोज सकारे जगाता है। कोई चुपके से आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। कोई लाख सुनाए, कोई कुछ भी बताए, वो बयां किया नहीं जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। वो मंद मंद मुस्कानों में जीवन भर देता प्राणों में। वो मंद मंद मुस्कानों में जीवन भर देता प्राणों में। हर रंग लिए, हर रूप लिए, बनके साथ ही साथ निभाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकारे जगाता है। कोई चुपके से आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे।